ईरान की जानब से अमेरिका की अहम तरीन बेस के ऊपर हमला कर दिया गया और ये बेस अमेरिका के लिए इंतहाई अहम थी और साथ ही साथ इसके ऊपर इराकी जो फ़ौजी थे जिन्होंने ये मनाज़र रिकॉर्ड किए और ये मनाज़र जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, इस मनाज़र के अंदर जो तफसीलात फ़राहम हुई हैं और इसके साथ साथ रूसी मीडिया इस हवाले से जो डिटेल सामने लेकर आया है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की जंग इस वक्त मज़ीद फैल चुकी है, क्योंकि एक अहम नेटो मुल्क जो था इसकी बेस के ऊपर भी ईरान की जानब से हमला कर दिया गया है। अब हालात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपको तमाम तर जो डिटेल्स हैं, इसके अलावा फ़र्दर इस वक्त क्या सूरत हाल रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, ये जो मनाजर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये मनाजर आप भी देख कर हैरान होंगे। जो ईरान की जानब से ये नई जो अपनी मिज़ाइलों की लहर थी जिसका आगाज़ किया गया और इसमें अब रूसी मीडिया ने इस चीज़ की कन्फर्मेशन की है, साथ ही साथ कि ईरान की जानब से 3 जो ड्रोन थे, इसके अलावा जो सेवरल रॉकेट्स जो है वो बता रहा है कि तादाद ही कोई नहीं, इसमें अब ये नहीं कि 1 बल्कि या 2 या 3, इसमें रूसी मीडिया सेवरल रॉकेट्स का दावा करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बेसिकली यहाँ पे हमला किया गया है। इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ तो ये इराक के अंदर जो बगदाद बगदाद जो कि अमेरिका का अपना एक घर समझा जाता है, वहाँ पर अमेरिका की एक इंतहाई आम और लॉजिस्टिक लिहाज से भी बड़ी ये अहमियत की हामिल एक बेस थी, जिसके ऊपर ईरान की जानब से हमला किया गया। अब ये विक्टोरिया बेस जो है, अब इसके हवाले से जो इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, उन्होंने रूसी मीडिया को ये बताया है कि ये जो यूएस विक्टोरिया मिलिट्री बेस थी, बगदाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब थी, इसके ऊपर ईरान की जानब से 3 ड्रोन, इसके अलावा सेवरल रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं, विच वर शॉट डाउन बाई एयर डिफेंस फोर्सेस। इसमें अब ये कहा जा रहा है कि कुछ जो थे वो वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम जो था, इन्होंने इसको शट डाउन कर दिया, लेकिन अभी तक इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक और जो इराकी सोर्सेज बता रही हैं, इसमें किसी किस्म की कैजुअल्टीज रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये वीडियो जो मंजर आम पर आई है, जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसमें बाकायदा तौर पर जो इराकी फ़ौजी थे वो ये मनाजर देख कर एक तो जी जो उनके जज्बात थे वो इंतहाई अलार्मिंग थे और साथ ही साथ इतने वो इनके अंदर खौफ व हरास या परेशानी पाई गई कि सूरत हाल जो थी वो इनके लिए इंतहाई उस वक़्त एक ख़तरनाक मंज़रनामा जो थी वो पेश करती हुई नज़र आ रही थी। अब दूसरी तरफ एक और अहम बड़ी खबर ये है कि यूएस के जो बॉम्बर तैयार हैं, इनके हवाले से बारहा कुछ तफ़सीलात सामने आई कि बरतानिया के अंदर अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर तैयारे हैं वो तैनात हैं और इस हवाले से कई ज़राए जो थे इन्होंने भी इससे कबल रिपोर्ट किया। लेकिन अब इस हवाले से एक तो जी खबर ये सामने आई है कि अमेरिकी जो फ़ोर्सेज़ हैं, इनके B-2 जो बॉम्बर तैयारे हैं वो ईरान की जानब इनकी नकल व हरकत के हवाले से इस वक़्त खबर सामने आ चुकी है और इनके ऊपर AGM-158 जो क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं वो लगाए गए हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक, और ये मिज़ाइल जो हैं वो जहाँ पे लगते हैं बाद में फिर वहाँ पे तबाही तबाही जो है वो नज़र आती है। एक जानब जहाँ ईरान की जानब से आज एक नया जो हमला था वो अमरीकी बेसिस, इसके अलावा इसराइल या खलीजी मालिक के ऊपर इनकी नई लहर का आगाज़ किया गया, तो दूसरी तरफ अमरीका की जानब से B-2 बॉम्बर्स को लेकर भी एक इंतहाई कदम जो है वो इस वक़्त उठ चुका है। अब बातें जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो अब एक अहम नेटो मुल्क की, बेसिकली ये अमेरिका और इटली की एक मुश्तरका बेस बताई जा रही है, जिसके ऊपर ईरान की जानब से हमला किया गया है। ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस हवाले से ये खबर एक सामने आई थी, क्योंकि इस वक़्त अमेरिका को जो जो इंटरसेप्टर हैं या दिफाई निज़ाम है, वो अमेरिका को एक अच्छी खासी परेशानी इसमें लग रही है। इसके अलावा इसराइल ने भी इसमें शॉर्टेज बताई है कि इंटरसेप्टर जो हैं वो इसराइल के पास कम पड़ रहे हैं ईरानियन ड्रोन या इनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसीलिए तो ईरानियन मिसाइल जो हैं वो जाकर तल अबीब, बेरशेबा या दीगर कई एक अहम जो असास तनसीबात हैं, इनको जो है वो बआसानी जाकर हिट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने ये तो कहा था कि वो अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो गल्फ ममालिक के अंदर तैनात करने पर गौर कर रही हैं, लेकिन अब इससे कबल ही ईरान की जानब से ईरान की जानब से इटालियन मिलिट्री की जो बेस थी, इसके ऊपर हमला किया गया है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसके हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि ईरान हैज़ टारगेटेड एन इटालियन मिलिट्री बेस इन कुवैत, यानी कि कुवैत के अंदर बेसिकली ये अमेरिका और इटालियन की एक मुश्तरका बेस थी, जिसके ऊपर ईरान की जानब से हमला किया गया है। और इसमें साथ ही फर्दर ये डिटेल भी सामने आई है कि द स्ट्राइक हिट अ स्टोरेज शेल्टर फॉर इटालियन ड्रोन, और एक शेल्टर ड्रोन था
और एक शेल्टर था जहाँ पर इटालियन ड्रोन जो थे वो वहाँ पर रखे हुए थे, और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो इटालियन ड्रोन थे इनको जाकर इन ड्रोन्स ने जो ईरानियन ड्रोन थे इन्होंने हिट किया है, जिसके बाद वहाँ पर जो तबाही है वो पैदा हुई है। अब इसमें इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि ईरान की जानब से कुवैत के अंदर अमेरिका और इटालियन की जो मुश्तरका तौर पर एक एयरबेस थी, इसके ऊपर ईरान की जानब से हमला किया गया है। अब फर्दर मैं इसके साथ साथ जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि इस वक्त जंग के अंदर जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। चंद ही लम्हों के अंदर अमेरिका की जानब से ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर बमबारी जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो खलीजी ममालिक के ऊपर हमले हो रहे हैं, अब इसमें सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जितने भी जो चाहे वो फॉरेनर थे पाकिस्तानी या दीगर जो नेशनलिटी के वहाँ पर जो मजदूरी के लिए या दीगर कामों के लिए वहाँ पर गए हुए थे, तो ऐसे में सूरत हाल ये बनी, चूँकि आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे लोगों ने वीडियोस बनाकर पोस्ट की। तो अब इस सूरत हाल के अंदर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी जानब से एक वसी व अरीज़ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है। अब इसमें एक तो ये इतलात मौसूल हो रही हैं और अभी तक ज़राए इस हवाले से कंफर्म कर रहे हैं कि एग्जैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी टू बी इधर अरेस्टेड और डिपोर्टेड फ्रॉम द गल्फ स्टेट इन द कमिंग डेज, यानी कि बड़ी ये इंतहाई अलार्मिंग एक ये खबर है कि आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी जिन्होंने बाज़-औक़ात जो ईरानी हमले थे इनमें वीडियोस बनाई, इसके अलावा स्पेशली जो मुत्तहदा अरब अमारात और इसके अलावा बहरीन के अंदर जो तबाही हुई है, ये तमाम मनाज़र जो थे वो सामने आए, और इसमें जो अक्यूज़ है वो अब ये किया जा रहा है कि चंद ऐसे जो हमारे पाकिस्तानी थे उन्होंने वीडियो बनाई, तो इसी सूरत हाल के ऊपर इनके खिलाफ एक क्रैकडाउन का आगाज़ किया जा रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इनको यहाँ तो गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद इनको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ ये भी इस वक्त खबर सामने आई है कि जो मुख्तलिफ अरेबिक अकाउंट हैं, ट्विटर हैंडल हैं, इसके अलावा और आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ऐसी कंपेन चलाते रहे और ऐसी कंपेन के जिस मुल्क के अंदर वो रहाइश पजीर थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो दुबई के अंदर थे, दुबई के अंदर जितनी भी ईरानियन ड्रोन ने डिस्ट्रक्शन की, जाकर तनसीबात को हिट किया, तो इनकी जो वीडियोस बनाई या जिन्होंने भी आगे ये तमाम चीज़ें फैलाई, ये क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज हैं वो ये इस सूरत हाल के ऊपर उनका ये रद्द-ए-अमल है कि ये अफरा तफरी या आवाम के अंदर जो खौफ व हरास फैलाने का ये सिलसिला है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मुश्तबा खमनाई हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके हवाले से बड़ी एक अहम खबर ये सामने आई है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी रूमर्स थे कि जी इनके ऊपर हमला हुआ है जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन बाद में जो ईरानियन सदर हैं इनके बेटे ने इस हवाले से कंफर्म किया था कि वो ज़ख्मी नहीं हुए। लेकिन अब इसके लेकर जो है वो एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है कि जी जो मुज्तबा अली खमनाई हैं वो इस वक्त रशिया जो है इनको वहाँ पे भेज दिया गया है, जहाँ पर इनका इलाज जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। अब इसके हवाले से ज़राए जो हैं वो कुवैती न्यूज़ एजेंसी बेसिकली है जो इस हवाले से क्लेम कर रही है कि इस जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खमनाई हैं, चूँकि इनके ऊपर अमेरिका या इज़राइल की जानब से जो हमला किया गया था या मोस्टली जो स्ट्राइक की गई थी ईरान के अंदर, तो ऐसे में जो वो ज़ख्मी हुए थे तो फौरी तौर पर इनको जो मास्को है, चूँकि रूस ईरान का एक बड़ा इत्तेहादी है, तो फौरी तौर पर इनको मास्को जो है वो भेजा गया, जहाँ पर इनकी सर्जरी की गई, और अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई हैं इसमें किसी किस्म का उनको जो सेहत है उसमें तो कोई ऐसी खलल जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन ये अभी तक सिर्फ महज एक दावा है, लेकिन इसके हवाले से ईरानियन ज़राए या दीगर जो कंफर्म सोर्सेज हैं ईरान के, उन्होंने इस पर कोई अभी तक कमेंट्स नहीं किया। ये सिर्फ अभी कुवैती जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि वो ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें मास्को ले जाया गया और वहाँ पर उन जो है वो ज़ेर इलाज हैं, और अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हैं। लेट्स सी कि अब ईरानियन ज़राए इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।